हेलो नमस्कार दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं बिहार में जिस प्रकार से दलित बीएस अगड़ा हो गया है सारिका पासवान के बयान की। टुच्चे से पूछना चाहूंगी कि अरे कौन मारा था रे। और मैं बता देना चाहूंगी दुसाध हूँ, तुम्हारे जैसे टुच्चों को साधना जानती हूँ। सीधे सीधे कहा है कि साड़ी साया खोल करके तुम्हें घुमाया जाएगा। जो कहता है कि माता और बहनों को नंगा करके घुमाएगा। अगर तुम असल बाप की पैदाइश हो ना तो मेरे सामने आ जाओ, देख लेंगे। तुम बड़े हो बताना आशुतोषवा, तुम्हारे है अगर डर। अरे बोले चुनौती दे रही हूँ आशुतोष टुच्चे को। डर में जीना नहीं सीखे, सब दिन चैलेंज किए हैं और फिर चैलेंज कर रहे हैं। एक बाल नहीं उखाड़ पाओगे हमारा, एक बाल नहीं उखाड़ पाओगे। चैलेंज कर रहे हैं तुमको, और जिन शब्दों का प्रयोग किए हो अपने ऑफिशियल आईडी से, उसी शब्दों का प्रयोग पूरे बिहार में घूम घूम कर तुम्हारे लिए करेंगे, और इसके लिए तैयार रहना। सारिका पासवान ने जो किया है, जो हमारे ब्रह्मेश्वर मुखिया जी के बारे में जो आपत्तिजनक टिप्पणी दी है, वो कहीं से भी क्षमा करने योग्य नहीं है। बवाल मच गया है, दलितों ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। वही क्यों मांगना पड़ गया है आशुतोष कुमार को माफी, जो भूमियार ब्राह्मण एकता मंच के अध्यक्ष हैं, जो भूमियारों के लिए लड़ने की बात करते हैं, ब्रह्मेश्वर मुखिया की चलनों पर चलने की बात करते हैं, कदमों पर चलने की बात करते हैं। वो डर कर अपना फेसबुक और ट्विटर पोस्ट डिलीट कर दिए हैं क्या? उसके बाद जो आशुतोष कुमार लाइव आकर किस प्रकार से दहाड़े हैं, क्यों गरियाए हैं, लालू यादव और उनकी फैमिली को क्या क्या गाली दे दिए हैं, अबे तबे सब कर दिए हैं, और क्यों जो है आशुतोष कुमार लालू यादव को चोर बताते हुए ये कहा कि उसके बाप का औकात नहीं है, औकात तक पहुंच गए तेजस्वी यादव के। तो ये सारा मामला चल रहा है और तेजस्वी यादव पर पूरी तरह से आरोप लगाए हुए आशुतोष, जो 2020 के बाद तेजस्वी यादव की गठनों को जो काम कर रहे थे उनका सपोर्ट भी किए थे। उनके जब एमएलसी के चुनाव थे उनमें भी तेजस्वी यादव के सपोर्ट का काम किए थे आशुतोष कुमार। वो अब इतने खिलाफ क्यों हो गए? और सारिका पासवान ने किस पर बयान दिया था, और क्यों ब्रह्मेश्वर मुखिया को लेकर इतनी बातें होती है? ब्रह्मेश्वर मुखिया है कौन? और प्लस सारिका पासवान को लेकर भी आशुतोष कुमार ने क्या क्या प्रूफ दिखाए, और क्यों लड़ाई आगे बढ़ गई, क्यों पहुंच गई चिराग पासवान तक? क्योंकि चिराग पासवान के जीजा ही अभी दलित आयोग के अध्यक्ष हैं, और चिराग पासवान के जीजा ही करने पहुंच गए दूसरे वाले जीजा के पास केस। तो मामला गड़बड़ाता दिख रहा है बिहार की राजनीतिक में, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, और चुनाव नज़दीक रहने के कारण बिहार में इस प्रकार की मामला तुल पकड़ लेना आम सी बात है। अगले पिछड़े की बातें होना ये आम सी बात है, क्योंकि दोनों पार्टी को पॉलिटिक्स, क्योंकि तेजस्वी यादव को, लालू यादव को, आरजेडी को ये सूट करता है कि अगले पिछड़े की राजनीति करे, और चुनाव के वक्त है इसका भूतपूर्व भुलाया जाएगा। लेकिन वही जो हैं आशुतोष कुमार और बीजेपी को ये सूट करता है कि हिंदू की बात करे, अगड़ों की बात करे, और पिछड़ों, बीजेपी भी पिछड़ों की राजनीति करना चाहते हुए नहीं चाहती हैं कि इस प्रकार की नाजुक कली बिहार में आए, जिस प्रकार के 2015 में हो गई थी और जिसका परिणाम भुगतना पड़ा था बीजेपी को आरक्षण को लेकर। इस बार ये ऐसा नहीं हो। पिछड़ों दलितों की वोट तो बीजेपी को चाहिए ही, इसलिए पिछले दलित नेता को बीजेपी आगे भी किया हुआ है। लेकिन मामला यहाँ सारिका पासवान और आशुतोष कुमार पर आकर अटक जाता है। दरअसल मामला ये है कि सारिका पासवान और बहुत सारे आरजेडी के नेता ब्रह्मेश्वर मुखिया को लेकर मुर्दाबाद के नारे लगाए थे, जिसके बाद आशुतोष कुमार के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आता है और फेसबुक हैंडल से एक पोस्ट आता है कि सारिका पासवान सुधर जाओ, नहीं तो तुमको रोड पर, मतलब और भी बहुत गलत शब्द का उपयोग किया गया था, ये बोल नहीं सकते हैं। तो इसके लिए फिर बाद में विवाद शुरू हो जाता है उस शब्द को लेकर। आरजेडी अपने फेसबुक हैंडल से इसको गुंडा बोल देते हैं आशुतोष कुमार को, और बहुत सारी बातें, जिसके बाद आशुतोष कुमार लाइव आते हैं और लाइव आकर आरजेडी को खूब, मतलब कि गाली गलौज टाइप तो करते ही हैं। आशुतोष कुमार को खूब गाली गलौज टाइप के करते ही हैं आशुतोष कुमार। और आशुतोष कुमार जिस ब्रह्मेश्वर मुखिया के बारे में बता रहे थे, वो ब्रह्मेश्वर मुखिया वही थे जो नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसमें दलित पिछड़े अपने हक को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे। उसमें जब आंदोलन उग्र हुआ तो उधर से भी फॉरवर्ड का एक सेना बना रणवीर सेना, और उसका नेतृत्व ब्रह्मेश्वर मुखिया ने किया, जिसके बाद लड़ाई दोनों ओर से हुई आर पर। और जिसके फॉरवर्ड लोग, खास करके भूमियार लोग, अपना नेता मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं ब्रह्मेश्वर मुखिया को, बहुत सारे, सभी लोग नहीं। तो वही ब्रह्मेश्वर मुखिया को लोग के बातें हुई थी। हालांकि उस ब्रह्मेश्वर मुखिया को बहुत सारे लोग कंडेम भी करते हैं, फॉरवर्ड ही, तो बातें यहाँ तक ही है। लेकिन आशुतोष कुमार जो ब्राह्मण भूमियार एकता मंच बनाए हैं, वो भूमियारों की बात करते हैं, अपनी जाति की बात करते हैं। उन्होंने लाइव आकर देखिए क्या क्या बोला है
सुन लिए होंगे आप लोग क्या क्या बोला है। और उसके बाद जो है सारिका पासवान हुई सारिका पासवान जो आरजेडी की बिहार प्रदेश में प्रवक्ता भी है और महिला भी है, दलित भी है, पासवान जाति चिराग पासवान से लड़ने के लिए एक अच्छी खासी चेहरा भी है। तो सारिका पासवान बोलने में बिहार में अच्छी खासी नाम जानी जाती है। और उन्हें हम सामने से देखे हैं, जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था नवादा में श्रवण कुशवाहा के साथ आरजेडी उम्मीदवार के साथ काफ़ी सहयोग भी किया था। लेकिन उनको लेकर भी आशुतोष ने यह दिखाया कि स्मृति ईरानी पर उन्होंने क्या क्या बयान नहीं कहा था, उन्होंने किस प्रकार से स्मृति ईरानी को जलील करने का काम किया था, बहुत सारी बातें बोली थी। और उसके बाद सारिका पासवान को लेकर आशुतोष कुमार ये भी बोलते हैं कि क्या तुम BMW हो, मर्सिडीज हो, क्योंकि सारिका पासवान ने फ्लाइंग किस के मामला को लेकर राहुल गांधी को कि मामला जब आया था तब उन्होंने बोला था कि राहुल गांधी क्या स्मृति ईरानी जैसे लोगों को फ्लाइंग किस देंगे, उनके लिए तो विदेशों में लाइन लगी रहती है। इस प्रकार के बयान दिए थे। और उसके बाद वही बयान सुनाकर आशुतोष कुमार सारिका पासवान को ये दिखलाना चाह रहे हैं कि देखो तुमने पहले ये क्या किया था। तो ये एक दूसरे को नीच दिखाने की बातें बिहार में चलती जा रही है, पॉलिटिक्स बढ़ती जा रही है और चुनाव नज़दीक है। हमें तो लगा था कि आशुतोष कुमार बीजेपी और एनडीए की जो नेतृत्व है, जो उनकी गठजोड़ है, जो उनकी रणनीतियां उससे अलग होंगे, लेकिन ये उसी के साथ अब धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी भी बनाकर देखे, चुनाव भी लड़कर देखे, सफलता नहीं मिली। लेकिन अब ये एनडीए की पद चिन्हों पर आगे जाते दिख रहे हैं। आगे देखना होगा कि आशुतोष कुमार सारिका पासवान का विवाद कितना बढ़ता है, आरजेडी इस पर क्या एक्शन लेती है। आरजेडी, हालांकि आशुतोष कुमार ने जो ट्वीट किया था वो ट्वीट डिलीट कर लिए हैं, और डिलीट इसलिए किए हैं, उन्होंने ये बतलाया कि ये ट्वीट हमारे आईटी सेल के द्वारा किया गया था, जो गलत कर दिया था, इसलिए हमने आईटी सेल को बोलकर ये ट्वीट डिलीट करवा लिया है। तो उनका कहना है कि ये ट्वीट उन्होंने नहीं किया था बल्कि उनके आईटी सेल ने किया था। और उन्होंने इस बात का कंडेम किया है कि महिलाओं के प्रति ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर बाद में उन्होंने सारिका पासवान को लपेट ही लिया। तो सारिका पासवान और आशुतोष कुमार का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। दलित VS अगड़ा हो गया है, और खास करके भूमियार VS पासवान हो गया है। बहुत सारा आशुतोष कुमार के गाली गलौज भी किया जा रहा है, और भूमियारों ने इनको भी गाली गलौज करना शुरू कर दिया, पासवानों ने उनके, मतलब दो जातियों के बीच ये बिहार में तो ये होता ही है। और चुनाव के पहले ये देखना होगा कि किस प्रकार से दोनों के बीच मतलब कि ये मैटर कितना तुल पकड़ता है, कितना फायदा पहुंचा पाती है आरजेडी को, या फिर कितना नुकसान पहुंचा पाता है आशुतोष कुमार एनडीए। हालांकि एनडीए में तो आशुतोष कुमार है नहीं, लेकिन देखना होगा कि वो किस हद जाते हैं, किस ओर जाते हैं, चुनाव में किसकी मदद करते हैं। अभी तो लग रहा है कि वो एनडीए के पक्ष में जाते दिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लालू यादव का पूरा काला चिट्ठा खोल दिया, तेजस्वी यादव को भी, और 15 साल के शासन के भी बारे में बतलाया। सुप्रीम कोर्ट से लालू यादव को मतलब कि चोर कहलाने की भी बातें कह दी। तो ये सारी बातें थी, हमने आपको बताया। आपको कैसा लगा और क्या कहना चाहते हैं इस मामले को लेकर बताइएगा जरूर। वीडियो पर बने रहने के लिए